नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा पूरे देश में इस बार आज के दिन नीट का एग्जाम फिर से लिया जा रहा है। ये वही नीट का एग्जाम है जिसे पिछले वर्ष लेते हुए भारी बवाल हुआ था और लेने के बाद कुछ सेंटर्स पर प्रश्न पत्र लीक की खबरें आई। उसके बाद देश भर में इसके विरुद्ध एनटीए को रद्द करने की मांग की गई, परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई और एनटीए को भंग कर देने तक की मांग स्टूडेंट्स, अभिभावकों और उनके जो गुरुजी हैं उनके द्वारा की जाने लगी थी। बहुत बड़ा इसके खिलाफ एक जनाक्रोश भी खड़ा हुआ था। नीट एग्जाम के बाद ही ये सारी घटनाएं हुई थी। आज भी नीट का एग्जाम है। हम अभी बेगूसराय के गरहरा से एक सेंटर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। जो ये बेगूसराय का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गरहरा बेगूसराय है, जहां इस बार नीट परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर रखा गया है। पिछली दफा जो पिछले वर्ष लिया गया था वो प्राइवेट स्कूलों को भी दिया गया था, नीट एग्जाम वहां भी लिए जा रहे थे प्राइवेट स्कूल्स में। इस बार सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों आदि में सेंटर्स दिए गए हैं। इस बीच जो प्रश्न पत्र लीक करने का मास्टरमाइंड था और काफी लंबे वक्त से, लगभग 1 साल तक फरार चलने के बाद संजीव मुखिया की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीबीआई ने उसे 4 दिन के रिमांड पर भी ले लिया है। बताया जाता है कि जो सीबीआई के सूत्रों से के हवाले से जो हम लोगों के पास खबरें आई है उसके अनुसार उसके संपर्क में कई डॉक्टर्स भी थे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था उसकी गिरफ्तारी से। हालांकि सीबीआई पूछताछ अभी कर रही है और भी राज खुलेंगे। न्यूज़ 24 आप तक पहुंचाएगा क्या क्या फाइंडिंग्स होते हैं, सीबीआई क्या क्या उससे पूछकर जानकारियां हासिल कर पाती है और कौन कौन सफेद पोश ऐसे थे जो उसमें शामिल थे। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये बेगूसराय के गरहरा केंद्रीय विद्यालय की तस्वीर है, जहां नीट का एग्जाम लिया जा रहा है। अभिभावक हैं, बच्चों को लेकर पहुंचाकर वापस आ रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश कुमार, कहाँ से आए हैं? हसनपुर रामपुर से। अच्छा, पिछली बार बहुत धांधली हुई थी, बहुत जनाक्रोश आंदोलन हुआ था, नीट परीक्षा के बाद पेपर लीक होने का आरोप लगा था। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? सरकार की व्यवस्था तो इस बार अच्छी नज़र आ रही है सर। हम लोग अभिभावक हैं, हम लोग को तो परेशानी होती है, सामान्य आदमी हम लोग हैं। ये तो ऊंचे लोगों के लिए होती है पेपर लीक, हम जैसे गरीब आदमियों के लिए थोड़े होता है। हम लोग तो मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं, जो लिखा होता है वही होगा। हम लोगों के लिए कोई सुविधा या आम बच्चों के लिए कोई विशेष फैसिलिटी नहीं रहती है। ये तो उच्च वर्ग के लोगों के लिए होती है। उच्च वर्ग नहीं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो लोग क्वेश्चन आउट कराते हैं और सामान्य बच्चे का भविष्य पिछड़ता है, भविष्य खिलवाड़ होता है उनके भविष्य से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार भी कोई मन में आशंका या चिंता है क्या? इसे शंका करके ही हम लोग क्या करेंगे? विश्वास है सरकार अच्छी करेगी, सोचेगी। इस बार तो व्यवस्था पकड़ाए भी हैं जो उसके माफिया थे, आशा संजीव मुखिया। तो आशा करते हैं सर जो अच्छा परीक्षा होगा। देखिए, ये उम्मीद जता रहे हैं एक और अभिभावक हैं आपका। आप क्या लगता है आपको इस बार कैसा रहेगा नीट का एग्जाम? प्रीवियस ईयर से तो अच्छा होना चाहिए कि इतना जांच पड़ताल हुआ है, पकड़ाए भी बहुत जगह सारे जो भी माफिया थे। फिर भी हम तो ये उक्ति से पीछे नहीं हो सकते हैं कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले। धरता जनता बैठी है धरती पर, नभे में मंच खड़ा है, जो जितना है दूर वहीं से उतना वही बड़ा है। हम लोग तो नीचे तबका आदमी है, धरती का आदमी है, धरती से उठना चाहते हैं। बाकी तो भरोसा है, विश्वास है इस बार सरकार कुछ बेहतर स्टेप्स लेगी, पेपर लीक ना हो। उतना हो जाने के बाद जितना भी घटना हुआ है सरकार तो कुछ कराई करेगी इस बार, आशा तो है। उसी आशे पे हम लोग फिर जी रहे हैं, आए नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए, तो देखिए जैसे 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 जितने गार्जियन हैं, जितने अभिभावक यहाँ आए हैं बच्चों को साथ में लेकर सेंटर्स में उन्हें अंदर दाखिला करवा रहे हैं और हो भी चुका है कई बच्चों का। तो यहाँ दूर हटा दिया गया है सभी को और इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को अंदर जाने की स्टूडेंट्स के अलावा अनुमति नहीं है। आपसे कैमरामैन को मैं कहूँगा आपको दिखाएं जरा, और हम थोड़ा करीब चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय में और हर जगह पुलिस की पूरी तैनाती है, अंदर पुलिस भरी पड़ी है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि जो अलाउड हैं पेपर्स के अलावे उसको छोड़कर आप पेन भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं।
इधर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाने से अभिभावकों में ये संतोष है। हालांकि ये देखना अभी, जब ये परीक्षा समाप्त हो जाएगा, कहीं से कोई शिकायतें नहीं आएंगी, तब माना ये जाएगा कि संजीव मुखिया ही सिर्फ मास्टरमाइंड था और उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो माना जाएगा कि ये रैकेट देश भर में कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है और जड़ तक प्रशासन अभी नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ रविशंकर, न्यूज़ 24 बेगूसराय।